गुरु कृपा से हम लेट्स माइक के जरिए सफलता की रामायण में श्रीमद् रामचरित्र मानस पर एक व्यापक व्याख्या गुरु कृपा से करने का प्रयास कर रहे हैं। आज श्रीमद् रामचरित्र मानस के मंगलाचरण का सोरठा नंबर 4, जिसमें काम वासना को जीतने के लिए भगवान शंकर की करुणा कृपा आवश्यक है। इसको समझने के लिए हम उसकी व्याख्या करेंगे। आइए पहले सोरठे का गायन करें। कुंदु इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। भगवान शंकर की सुंदरता का वर्णन है। सच पूछो, पिछले भाग में हमने भगवान श्री हरि विष्णु की छवि का वर्णन किया था, जिसमें नील सरोरुह थे। भगवान नीलांबर है, भगवान श्याम है, श्री हरि विष्णु श्याम है, लेकिन भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। कुंदु इंदु समदेह, कुंदु के पुष्प की तरह। कुंदु का जो पुष्प होता है ना, कुंद का जो पुष्प होता है वो श्वेत होता है। कुंद का पुष्प जो होता है वो कोमल होता है, उज्जवल होता है, सुगंधित होता है। कुंदु इंदु समदेह। भगवान का शरीर कैसा है कि कुंद के पुष्प के समान कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह सफेद है, स्वच्छ है भगवान का शरीर। तो कुंदु इंदु, देखो पुष्प जो होता है ना वो कोमलता लिए हुए होता है। केवल सुंदर होना, गौर वर्ण होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। सुंदरता के साथ गुण भी होने चाहिए, उसमें कोमलता हो, उसमें सुगंध हो, उसमें ऐसा उज्जवल पुष्प जो है वो कुंद का है। और अमृतमय चंद्रमा, इंदु नाम है चंद्रमा का। कुंदु इंदु समदेह, अमृतमय चंद्रमा के समान भगवान श्री शंकर का शरीर है। ये भगवान कुंदु इंदु समदेह, देह की चर्चा की गई है और संदेश ये दिया गया है कि कुंदु माना कोमलता, सुगंधित, उज्जवल। अब उज्जवलता के जो है ना वो 6 विभाग होते हैं, 6 भेद होते हैं। उज्जवल भी 6 तरीके का होता है। शास्त्र में जब देखेंगे तो एक तमोगुण रहित उज्जवलता होते हैं, जिसे हम निर्मलता बोलते हैं। कुज्ञान रहित स्वच्छता, रजोगुण रहित शुद्धता, भक्षा भक्ष्य रहित सुख, अजरादि चेष्टा रहित स्वतंत्रता, सदा स्वतंत्रता, ऐसा परमात्मा का शरीर है। फिर उमा रमन। अब साधारण अर्थ में तो यही होता है कि उमा के साथ रमन करते हैं। कहते हैं ना, शास्त्र गुरुमुखी न हो तो लोग मनमानी तरीके का अर्थ निकाल लेते हैं। कुछ लोग उमा रमन का अर्थ निकालते हैं कि भगवान उमा के साथ भोग भोगते हैं। नहीं, उमा कौन है? उमा महाविद्या है, और ये उमा महाविद्या है, यही ब्रह्म विद्या है। ये उमा रूपी महाविद्या ही ब्रह्म ज्ञान देती है। और इसी उमा महेश्वर सम्माद ने श्रीमद् रामचरित्र मानस का निर्माण किया है। उमा रमन माने उमा के साथ भोग भोगना नहीं है। रमन माने मिल जाना, एक एक रूप हो जाना। लाली मेरे लाल की मैं जित देखूं तित लाल। जब लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। उमा रमन। देखो भाई, ब्राह्मण आज जाति से हो गया
और लोगों ने जाति बना ली। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्म में रमन करे वो ब्राह्मण। अब ये रमन क्या होता है? एक ही कार हो जाए, न तू रहे न मैं रहूं, ब्रह्म ही खाए ब्रह्म ही पीवे ब्रह्म ही सोवे, सर्वत्र मतलब पूर्ण लिप्तता का नाम रमन है। भोग भोगने का नाम रमन नहीं है। क्योंकि अगर भोग भोगने की बात होती तो आगे बात आएगी मर्दनमयन की। आज काम वासना को, क्योंकि जीवन में बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा आती है, तो ये काम वासना रूपी बाधा आती है, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी पथ से विचलित कर देती है। और इसे ताकत से नहीं जीता जा सकता। इसे जीतने के लिए भगवान श्री शंकर की कृपा चाहिए। आप मेरे ऊपर कृपा करें, दया करें। जिस प्रकार गरीबों पर नेह करना आपका स्वभाव है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी। पार्वती जी को जाकर शिकायत करते हैं कि तुम्हारा पति शंकर पागल हो गया है। बावरो रावरो नाह भवानी, पागल हो गया है। दानी बड़ो बिन देत दिए बिन वेद बड़ाई भानी। जिन लोगों को मैंने लिख दिया, भाग्य की लिपि लिखना ब्रह्मा कहते हैं मेरे हाथ में थी। जिनके भाग लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। मैंने नहीं लिखा था कि उसको 1% भी सुख होगा। तीन रंकन को भाग सवारते हो आयो नकबानी, बावरो रावरो नाह भवानी। कितने कितने करुणा कृपा है शंकर में, कितने सहज देव हैं। क्योंकि स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, उज्जवल हैं और द्वेष नहीं, अमृत बरसाते हैं, प्रकाश देते हैं। लेकिन प्रकाश एक सूर्य का प्रकाश होता है जो तन को जलाता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश जो है वो शीतलता प्रदान करता है। तो यहां पे चंद्रमा के प्रकाश की बात है। आगे जब गुरुजी की ताकत, गुरुजी का अनुशासन आएगा, वहां सूर्य के प्रकाश की भी बात आने वाली है। लेकिन भगवान शंकर बड़े दीन पे स्नेह करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं। इसलिए भगवान शंकर के लिए कहा, जाहि दीन पर नेह, जो दीनों पर नेह करते हैं। करऊं कृपा मर्दनमयन। हे भगवान, आपने कामदेव का मर्दन किया है, मेरे हृदय में बसे हुए उस कामदेव का मर्दन भी आप करें। और काम का मर्दन भगवान शंकर की कृपा से हो सकता है। अब अगर उमारमन का मतलब भोग भोगना होता तो मर्दनमयन, एक तरफ काम का नाश करने वाले मर्दनमयन की चर्चा और एक तरफ उमारमन की चर्चा शास्त्र गुरु कृपा से ही समझे जाने चाहिए। तो आप मेरे ऊपर कृपा करें, जाहि दीन पर नेह। जिस प्रकार आप गरीबों पे कृपा करते हैं, ठीक वैसी ही कृपा मुझ पर करें, तो मैं अपने भीतर में व्याप्त इस काम रूपी शत्रु को जीत सकूं। ऐसी देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए संदेश है। कल के एपिसोड में जब हमने चर्चा की थी कि व्यापक सोचें, नील सरोरु है श्याम, और आज हम कहते हैं कि उमा रमन, अपने काम में, अपनी विद्या में रम जाएं, ब्रह्म रमण, ब्रह्म में रमण करें। तो ऐसा कहते हैं भगवान शंकर उसी महाविद्या में रमण करते हैं, है ना। भगवान कृष्ण के लिए जब हम जो प्रेम गाते हैं ना, हमारे मारवाड़ी में जब कहते हैं, मैं अगर काजल होती तो आपकी आंखों में रम जाती, ये रमण है। मैं अगर जल होती तो आप स्नान करते तो आपके शरीर में रम जाती, ये रमन है। उमा रमन का मतलब भोग नहीं, बल्कि भोगों से निवृत्ति करके और जीवन में आगे, यानी आप काम वासना को जीतने के लिए हम बने भगवान शंकर की ये आराधना की है कि कुंदु इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनमयन।
आपकी दया